Dear students, you are welcome to the series of spotting error, and here I am again with you with part 4 of spotting error. Spotting error, and if you have not subscribed to this channel, you may subscribe so that you may get all the important notifications related to all the videos. So let's start. She has not written a single novel by 3 years. अब इसमें सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है. सी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years. ऑप्शन है नॉट रिटन, सी हैज, बाय 3 years, ए सिंगल नॉवल. अब देखिए सी हैज, यहां तक तो सेंटेंस ठीक है. सी हैज नॉट रिटन, ये भी ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है. अ सिंगल नॉवल बाय 3 years, बाई का जो मीनिंग होता है वो तक की सेंस देता है. और इस सेंटेंस को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज करते हैं हम, कि 3 साल से उसने एक सिंगल नॉवल भी नहीं लिखा है. सी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल फॉर 3 years. तो यहाँ पर बाई की जगह क्या हो जाएगा? बाई की जगह फॉर हो जाएगा और आपका आंसर बनेगा थर्ड. ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा. सी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years. 32 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर. देखिए हर टेंस के अपने इंडिकेटर्स होते हैं. जैसे ये दीज डेज वर्ड आ गया, आप इंडिकेटर जरूर ध्यान रखा करें. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडिकेटर होते हैं दीज डेज है और नाउअडेज है, स्टिल है. ये सब क्या है? ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंडिकेटर हैं. तो यहाँ तक तो सेंटेंस सही है कि द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर. अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टू माई ब्रदर, आई एम यूजिंग द स्कूटर दैट दीज डेज इज बिलोंगिंग, किस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है. इसमें जो एरर है आपकी ये है इज बिलोंगिंग में. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं होती हैं. प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, और कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. उसमें ये वो पोजेशन की श्रेणी में आती है. वर्ब्स ऑफ पोजेशन हमारी होती हैं जैसे ऑन है, हैव है, पजेस है. तो ये जो वर्ब हैं इनको वर्ब्स ऑफ पोजेशन बोलते हैं. और जब इनकी हिंदी मीनिंग रखना होती है बिलोंगिंगनेस की बात आ रही है और वो पोजेशन है ये, तो सही सेंटेंस कहना क्या होगा? सही कहना ये होगा कि आई हैव अ फ्लैट इन मुंबई. उसी तरह से यहाँ पर जो इज बिलोंगिंग है दीज डेज, इसको बिलोंग्स कर देंगे, बिलोंग्स टू माई ब्रदर. वो स्कूटर जो मैं आजकल यूज कर रहा हूँ मेरे भाई का है. तो इज बिलोंगिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? बिलोंग्स आएगा. अब इज बिलोंगिंग फोर्थ में है तो फोर्थ पार्ट हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल. अब इसमें देखिए ये जो एरर दी गई है QUIET, ये क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत. क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत. और एक होता है QUIT, क्वाइट, बिल्कुल. तो यहाँ पर जो सेंस आ रही है वो शांत की नहीं है, वो ये QUITE वाला आएगा, बिल्कुल. शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमन. दूसरी बात, ए के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए विमेन भी नहीं रहेगा, वुमन हो जाएगा. विमेन भी नहीं रहेगा, वुमन हो जाएगा. तो इस तरह की करेक्शन होगी आपकी फोर्थ पार्ट में. शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमन, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ.
She is quite a generous woman to have donated such a large amount for the flood affected people. वो इतनी उदार महिला है कि उसने डोनेट किया है बहुत सारा अमाउंट फ्लड अफेक्टेड पीपल के लिए। तो इसमें जो डिफरेंस थी वो क्वाइट और क्वाइट की थी। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 34। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. I told Rahu on wait for 2 hours at the bus stop. अब इसमें आपने देखा कि जो अंडरलाइंड पोर्शंस हैं, टोल्ड को अंडरलाइन किया गया है, ऑन को, इन सभी को अंडरलाइन किया गया है। तो एरर किस पार्ट में है ये सोचना है आपको। एरर है हमारी ऑन, एरर हमारी ऑन है क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। आई टोल्ड राहु टू वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। मैंने राहु से कहा कि भाई बस स्टॉप पे 2 घंटे तक इंतजार करो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑन नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आएगा, टू आएगा। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। Let's have a look at question number 35. Huda lived in the southern part of Germany. अब इस पार्ट में देखिए ऑफ जर्मनी, द सदर्न पार्ट, नो एरर, हुड्डा लिव्ड इन। कौन सा सेगमेंट है जो ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट है? देखिए जो ओ डबल एफ होता है इसका मतलब होता है अवे, दूर, लेकिन यहाँ पर दूर की बात नहीं हो रही है, पार्ट ऑफ समथिंग होता है और उस ऑफ में ओ डबल एफ होता है। ओ डबल ओ सिंगल एफ वाला होता है। ओ एफ का मतलब होता है ये रिलेशन को शो करता है, पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे ओ डबल एफ की जगह क्या आ जाएगा, ओ एफ आ जाएगा। ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है इसमें। हुड्डा जर्मनी के सदर्न पार्ट में रहते थे और आपका आंसर बनेगा फर्स्ट। On for an hour due to non-availability of the committee members. कमेटी मेंबर्स की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है, डिले कर दिया गया। तो इसमें जो एरर है वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एरर है। हेल्ड अप होता है, होल्ड अप का मतलब होता है डिले करना। होल्ड अप का मीनिंग क्या होता है, डिले करना। द मीटिंग वॉज हेल्ड अप फॉर एन आवर, होल्ड अप का मीनिंग होता है डिले। तो यहाँ पर डिले की सेंस है, इसलिए अपॉन की जगह क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और आंसर क्या बनेगा आपका, फोर्थ। द मीटिंग वॉज डिलेड फॉर एन आवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी द कमिटी मेंबर्स। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 37. नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। डिनर टेबल के ऊपर बात ना करना ये एक परम नियम है। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं इसमें कोई भी एरर नजर नहीं आ रही है। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट। जब कोई भी एरर नहीं होती है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 38. The number of students attending their classes are constantly decreasing in our university. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देखिए हमेशा ध्यान रखें कि ये ऑफ से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे द नंबर है, द नंबर का मतलब संख्या, वही रियल सब्जेक्ट होता है। ये तो उसके साथ जुड़ के आ रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस, ये तो एक फ्रेज हो गई। अब नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ऑफ से पहले जो होता है वही हमारा रियल सब्जेक्ट होता है ज्यादातर, और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आती है। अब नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी। इन क्लासेस को, अपनी क्लासेस को अटेंड करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो लगातार हमारी यूनिवर्सिटी में घट रही है। तो एरर कहाँ बनेगी, आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग की जगह, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा इज।
आर की जगह एज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट टू द क्लास। He has been warned by the teacher many times, but still he keeps on being late. और ये देखते हैं हम इसमें, one of the students is always late to the class. He has been warned की जगह क्या हो जाएगा, warned हो जाएगा। इसमें warned की जगह क्या हो जाएगा, warned हो जाएगा, क्योंकि has been के बाद जो है ना थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और ये सेंटेंस भी पैसिव में दिया गया है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से एक जो है हमेशा लेट होता है क्लास में, और उसको वार्न किया जा चुका है टीचर के द्वारा कई बार, लेकिन वो अभी भी लेट होना जारी रखता है। तो हैज बीन के बाद में या तो थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी फॉर्म आएगी। चूंकि यहाँ पर सेंटेंस पैसिव में है इसलिए हैज बीन वार्न्ड हो जाएगा, और उस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वॉज कॉट दिस इवनिंग। वो आदमी जिसने थेफ्ट को कमिट किया, चोरी की, लास्ट नाइट। देखिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे टेंस के, जैसे ये लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, एस्टरडे, अगो, या कोई पुरानी डेट है जैसे इन 1947। ये सब इंडिकेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। और द मैन हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट शुरू में आता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनना चाहिए, और एक्टिव वॉइस में बनेगा तो वॉज की जरूरत नहीं रहेगी। द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट, तो आंसर क्या बनेगा इस हिसाब से, ये जो वॉज कमिटेड लिखा है इसकी जगह पे खाली कमिटेड होगा, सेकेंड पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 41। यूजुअली Rathesh hasn't take part in these types of events because of his hectic schedule. तो इसमें देखिए जो यूजुअली है ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, जैसे यूजुअली है, एवरीडे है, ऑलवेज है, नेवर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैजंट की जगह डजंट आ जाएगा। हैजंट की जगह डजंट का प्रयोग हो जाएगा कि यूजुअली जो रथीस है वो इस प्रकार के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ हिज हेक्टिक शेड्यूल, अपने बिजी शेड्यूल के कारण। तो एरर कहाँ पे बनेगी, एरर बनेगी इसमें जस्ट बिलो देयर कैन बी। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन एरर आपकी यहीं पे बनेगी। हैजंट की जगह क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, और डजंट करके ही आपका सेंटेंस ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 42। देयर कैन बी प्रेशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। देयर कैन बी हो सकते हैं प्रेशियस डायमंड्स और मेटल्स इन द सरफेस। देखिए ऑन द सरफेस फ्रेज होती है सरफेस पे, तो उसके लिए जो वर्ड आता है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ये आता है। आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड बन जाएगा कि देयर कैन बी प्रेशियस डायमंड्स एंड मेटल्स। प्रेशियस डायमंड्स और मेटल्स हो सकते हैं जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जस्ट बिलो यू। The boy as well as his friends were absent from the class when the teacher came. एक फ्रेज होती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये अंतिम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंस में कम नहीं है, और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं, जैसे एक तो बॉय हो गया और एक हो गया हिज फ्रेंड्स, और खाली एज वेल एज ही नहीं होता है, कई बार अलोंग विद से भी जुड़े हो सकते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सपेक्ट और देन। इनसे जब जुड़े होते हैं तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमारी
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वर्क की जगह हो जाएगा आपका वॉज हो जाएगा, क्योंकि बॉय जो है ना वो सिंगुलर है, तो वर्क की जगह क्या हो जाएगा और आंसर बनेगा आपका थर्ड। So dear students, one by one we discussed some questions that have been asked in the CGL exam conducted by SSC, and I explained the rule behind each question. Thanks for watching. Keep watching. Don't forget to like, share and subscribe. Have a nice day.